एक्सप्लेन कर ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हम फर्स्ट लाइन को पहले समझते हैं। एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसकी साइड कितनी है? 18 सेंटीमीटर। यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। तो उस टिन से हम एक बॉक्स बना रहे हैं जिसका टॉप नहीं है, ओपन होगा। क्लियर ये चीज? आगे लिखा है बाय कटिंग ए स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स। तो ये वाली स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले तो हम एक स्क्वायर पीस बना देते हैं। तो मान लो ये हो गया स्क्वायर पीस उस टिन का, ठीक है। अब इसकी साइड्स कितने गिवन है? 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम ये वाला डायमेंशन मार्क करते हैं 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर पीस है मतलब लेंथ भी 18 और ब्रेड्थ भी कितना हो जाएगा? 18। सारी साइड्स 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक क्लियर सबको? अब इस टिन की शीट से बॉक्स बना रहे हैं जो ऊपर से ओपन है। तो बॉक्स बनाने के लिए इसने लिखा है कि कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट कर रहे हैं। तो जो कॉर्नर से स्क्वायर्स कट कर रहे हैं वो कुछ ऐसे होंगे, समझ लो। यहां पर से हमने एक स्क्वायर कट कर दिया इस शेप में, उसी साइज का स्क्वायर यहां पर से कट कर दिया, उसी साइज का स्क्वायर यहां पर कट कर दिया, और सेम साइज का स्क्वायर यहां पर कट कर दिया। ओके। जब हम ये स्क्वायर पीसेस को कट करेंगे और ये कट करके बाहर निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग शेप बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इधर देख लो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या कर रहे हैं? इसको अप फोल्ड करेंगे, इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड, इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड, इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड। तो एक बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से ओपन होगा। समझ में आ गया ये चीज? अब आपको क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जो हम ये स्क्वायर को कट ऑफ कर रहे हैं ना, यहां पर एक स्क्वायर कट ऑफ किया, यहां पर इसकी साइज क्या होनी चाहिए? सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये जो हम स्क्वायर कट ऑफ कर रहे हैं उसकी साइड्स कितनी है? x मीटर से, x सेंटीमीटर से। क्या ये क्लियर? तो ये x हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सिमिलर वे में ये वाली भी साइड हो जाएगी x, ये वाला भी कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर। सिमिलर वे में ये भी आ गया x सेंटीमीटर, यहां पर भी आ गया x, और ये सारे साइड्स जो हैं ये x आ गए। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। तो जब हम इसको कट करके बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो साइज बच जाएगा यहां पर, ये कितना बचेगा बताओ? 18 माइनस 2x। गुड। तो ये कितना बचेगा? 18 माइनस 2x। ये क्लियर? ये कितना बचेगा बताओ? सेम 18 माइनस 2x। ये क्लियर? और बाकी भी कितने होंगे? 18 माइनस 2x होंगे। यहां तक क्लियर? अब जब बॉक्स बनेगा तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। तो ये वाला पार्ट उस बॉक्स का क्या हो गया? लेंथ हो गया। ये वाला पार्ट उस बॉक्स का क्या हो गया? ब्रेड्थ हो गया। इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट कितनी होगी? समझ में आया बाकी लोगों को? इसकी हाइट कितनी होगी? x। क्योंकि ये वाला पार्ट क्या रहा है? फोल्ड अप हो रहा है, और जो पार्ट फोल्ड अप हो रहा है वो x सेंटीमीटर का है। तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? x। तो ये जो हमें क्यूबॉइड मिल रहा है, एक्चुअली ये क्यूबॉइड ही बना ना, इस टाइप का बॉक्स बना है जो क्यूबॉइड के शेप में है, और इस क्यूबॉइड का लेंथ हमें मिला है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ हमें मिला है 18 माइनस 2x, और हाइट हमें मिला है x। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? अब आपको बोल रहे हैं इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमेशा मैंने ये बताया था कि हमें किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जिससे भी हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो हमें इसके वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर हो गया? तो वॉल्यूम बनेगा क्या? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू L की जगह पे क्या आ जाएगा? 18 माइनस 2x, B की जगह पे 18 माइनस 2x, और H की जगह पे x। क्या ये क्लियर हो गया? तो वॉल्यूम का जो फंक्शन बना वो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये हमारा वॉल्यूम का फंक्शन बन गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके।
तो अब इसके बाद हमें वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू, हमें वॉल्यूम को ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम कब होगा, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डीवी बाय डीएक्स, तो यहां पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे, क्योंकि ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि एक्स, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू -2। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते, कैसे सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करके। तो चेक करो क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, 18 माइनस 2x निकलेगा कॉमन। अगर ये कॉमन निकल जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 18 माइनस 2x, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा ये -4x, तो यहां पर क्या बच जाएगा -4x। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, 18 माइनस 2x वाली टर्म एज इट इज, और ये कितना बन जाएगा, कितना बनेगा 18 माइनस 6x, ये आ गया हमारे पास dv बाय dx का वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ यहां से निकालते हैं 2 कॉमन, यहां से निकालते हैं 6 कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो 9 माइनस एक्स बचेगा, यहां से 6 कॉमन निकलेगा तो 3 माइनस एक्स बचेगा। अब 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12, और यहां पर आ जाएगा 9 माइनस एक्स, और इधर पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, उसको इज इक्वल्स टू 0 करना। तो अब हम dv बाय dx को इक्वल्स टू करेंगे 0। तो जब dv बाय dx को इक्वल्स टू 0 करेंगे, मतलब ये वाली टर्म को इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तो यहां से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 9 और दूसरी मिलेगी 3, तो ये मिल गई x की 2 वैल्यू। यहां तक समझ में आया? अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, जो भी हमें फंक्शन मिला है, फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, उसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा इस वाले टर्म को ना, ध्यान देना इसको कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में ये 12 एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट फंक्शन मतलब कि 9 माइनस एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि 3 माइनस एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर ये टर्म आ जाएगी 12। अच्छा मैं एक काम करूं क्या, दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस को निकाल लेता हूं बाहर, या अंदर ही सिंप्लीफाई कर ले, अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते, चलो अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म हो जाएगा -9 प्लस एक्स। जब -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स। ये क्लियर सबको? तो क्या बन जाएगा 12, एक्स और एक्स ऐड होके बन जाएगा 2x, -3 -9 हो जाएगा -12। फिर से यहां से 2 बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा x -6। तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 24 इंटू एक्स -6। एक बार चेक करो ये सभी का आया क्या? ओके गुड, सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की 2 वैल्यू हमें दी हुई है 9 और 3। तो पहली चीज 9 इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती, क्यों, कारण बताओ? गुड, क्योंकि अगर मैं 9 पुट करता हूं, 9 पुट करूंगा यहां पर, तो 9 पुट करने से 18 माइनस 18 हो जाएगा, वो जो कि 0 हो जाएगा, तो बॉक्स ही नहीं बनेगा। इसलिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सी 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे, तो अगर x की जगह पे 3 डालता हूं, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 3, दैट विल बी इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 माइनस 6, जो कि क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां लिख दो लेस देन 0, कैलकुलेट मत करो, सीधे लिख दो लेस देन 0। ठीक है, हेंस V is maximum at hence V is maximum at x is equals to 3। इसका मतलब वो जो स्क्वायर बॉक्स जो कट हो रहा है उसका लेंथ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर सबको? ये समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। तुम लोग की बुक कहाँ है? बुक ओपन करो। और ये मैं चेंज नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम ऐसा ही है, तो तुम लोगों के हिंट के लिए ओपन रहेगा। ये कुछ इसमें हिंट चाहिए, हटा दो क्या इसको? क्या कर रहा है? ओके, आई थिंक स्टार्ट कर दिया होगा सबने, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर लिखा रेक्टेंगुलर शीट। तो पिछले बार स्क्वायर शीट थी, इस बार ये रेक्टेंगुलर शीट है। तो पहले रेक्टेंगुलर शीट बना देना, और इस रेक्टेंगुलर शीट के डायमेंशंस 45 और 24 सेंटीमीटर्स है। तो ये डायमेंशंस यहां पर मार्क कर देना। ओके, अगेन इसको बॉक्स बनाने के लिए एक स्क्वायर कट कर रहे हैं इसके चारों कॉर्नर से। तो स्क्वायर जो कट कर रहे हैं वो इस तरीके से कट कर रहे हैं, इतना हिस्सा कट करके हमने निकाल लिया बाहर। यहां से भी एक स्क्वायर पीस कट करके निकाल लिया बाहर, यहां से भी एक स्क्वायर पीस कट करके निकाल लिया बाहर, और यहां से भी स्क्वायर पीस कट करके निकाल लिया बाहर। ये समझ में आ गया? तो अगर ये पूरा कट करके जो जब बाहर निकालोगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसा दिखेगा रिमेनिंग पोर्शन। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ईच ऑफ द कॉर्नर फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। तो ये जो दिख रहा है इसको फोल्ड अप कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, फोल्ड अप कर रहे हैं, इसको भी फोल्ड अप कर रहे हैं, और इसको भी फोल्ड अप कर रहे हैं। तो जब ऐसा फोल्डिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एक बॉक्स। ये समझ में आ गया? अब लिखा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ।
तो जो हम स्क्वायर्स को कट ऑफ कर रहे हैं उसकी साइड क्या होनी चाहिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं इसकी साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए, जैसा पिछले बार हमने अज्यूम किया था। तो ये x, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x। क्लियर? तो अगर x यहां कट हो रहा है, x यहां कट हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 45 माइनस 2x। क्या ये समझ में आ गया? सिमिलर वे में x का पोर्शन यहां पर कट हो रहा है, x का पोर्शन यहां पर कट हो रहा है, तो ये जो पोर्शन बचेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आंसर है 24 माइनस 2x। क्या ये क्लियर हो गया? तो वो जो बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो जो बॉक्स हम बना रहे हैं, उस बॉक्स का लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल चुका है। तो उस बॉक्स का जो लेंथ है वो है 45 माइनस 2x, और उसका जो ब्रेड्थ है वो है 24 माइनस 2x। ये ब्रेड्थ समझ में आया यहां तक? शशांक, उसकी हाइट कितनी होगी बता, सुमांशु बता हाइट कितनी होगी? x। कैसे x होगी, क्योंकि x का पोर्शन यहां कट किया ना, तो ये ऐसा फोल्ड अप होगा, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x। क्या ये क्लियर? ओके। अब आपको बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब यहां पर वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 माइनस 2x, B की जगह पे कितना हो जाएगा, 24 माइनस 2x, और H की जगह पे आ जाएगा x। क्या सभी बच्चों ने ये किया? यहां तक आ गए? ओके। अब वॉल्यूम निकालने के बाद हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, मतलब वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई dx, ये जब आप निकालने जाओगे तो यहां एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि तीन टर्म्स मिल रहे हैं। यस, करेक्ट। तो बेटर है कि x को उठा के किसी भी एक के अंदर डाल दो, जैसे इसके अंदर डाल दो, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। ऐसा ही वाला तरीका अपना रहे हो ना, 24x माइनस 2x स्क्वायर, तो दो टर्म्स बन गए। अब यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। अब लगा लो प्रोडक्ट रूल, तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 24 माइनस 4x, प्लस सेकेंड फंक्शन 24x माइनस 2x स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dv बाई dx। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, 2। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर हाँ सीधा 4 निकाल सकते हैं ना कॉमन। यस, सीधा 4 निकाल लेते हैं कॉमन। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 6 माइनस एक्स। और यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, कुछ नहीं, तो ये एज इट इज 45 माइनस 2x। ठीक है, और ये वाला -2 ऑलरेडी था, और इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते, तो इंटू 2 एक और कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 12x माइनस, अच्छा x भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, x भी कॉमन निकाल सकते, तो x भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा, 12 माइनस x, ये बच जाएगा। हालांकि उससे कोई फायदा हुआ नहीं कॉमन निकालने से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा काफी कुछ इसमें। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले dv बाई dx, पहले मैं दोनों में 4 तो दिख रहा है कॉमन, यहां भी 4 है और ये 2 2 है, ये भी क्या है 4, 4 को निकाल लेता हूं कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट में, ये वाली टर्म बचेगी माइनस ये वाली टर्म बचेगी, तो 6 माइनस एक्स इंटू 45 माइनस 2x माइनस x इंटू 12 माइनस एक्स, ये टर्म बच जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल 4 टर्म बनेगी, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
तो dv by dx इज इक्वल्स टू 4 अंडर ब्रैकेट। हाँ, तो सबसे पहले 6 और 45 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? करेक्ट, 270। फिर 6 मल्टीप्लाई होगा -2x के साथ, -12x। साइन का ध्यान रखना, उसमें गलती होगी। -x मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ, -45x। फिर -x मल्टीप्लाई होगा -2x के साथ, तो क्या बन जाएगा? +2x²। क्या ये क्लियर हो गया? फिर -x मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो -12x, और -x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? +x²। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर किया सबको? ओके। फिर उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो कर लो। तो यहां पर x², 2x² ऐड हो गए, कितना बन जाएगा? 3x²। ठीक है, ये तीनों टर्म्स ऐड होंगी तो कितना होगा इन तीनों का एडिशन? 24 और 45, 69, तो -69x और +270। क्या यहां तक सबको क्लियर? अभी भी कुछ कॉमन निकल रहा है, 3। तो 3 अगर बाहर निकालोगे तो यहां बच जाएगा 12। ये हो जाएगा x² -23x + 90, यही बचेगा ना, dv by dx। अब dv by dx को फैक्टराइज करो, क्योंकि हमें इसे इक्वल टू 0 करना होता है ना, तो उससे अच्छा यहीं पर फैक्टराइज करो। तो किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? जिससे मल्टीप्लीकेशन +90 आ जाए। नहीं, 18 5 90, 18 + 5 23। तो किसमें स्प्लिट होगा ये? -18x -5x +90। क्या हो गया? x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? x -18, -5 कॉमन निकलेगा तो x -18। x -18 एक फैक्टर होगा, x -15 5 दूसरा फैक्टर होगा। चेक करो यहां तक आया क्या dv by dx? तो यहां पर ये इनिशियल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो टेस्टिंग के लिए रखा था कि कर रहा है कि नहीं, सर्विसिंग करवाया ना इसलिए। हाँ, ये हो गया यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब dv by dx निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0। dv by dx इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 18 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 5, जिसमें 18 पॉसिबल नहीं हो सकता। 18 पुट करने पे वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि है ना। तो अब x इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, लेकिन किसमें? सेकेंड डेरिवेटिव में। तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d² v by dx²। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? तो पहले तो 12 को बाहर कर देता हूं, और फर्स्ट फंक्शन 18 x -18, सेकेंड का डेरिवेटिव 1, प्लस सेकेंड फंक्शन x -5, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू, ये हो जाएगा 2x -18, और ये हो जाएगा 23। यहां तक क्लियर? चेक कर लो। ठीक है, अब उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करना है? 5। पुट x इज इक्वल्स टू 5। 5 पुट करने पे d² v by dx² जो है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, बस वो लिखो, नंबर मत निकालो क्या आएगा। नेगेटिव आएगा। 5 पुट करने पे ये 10 -23 मतलब -13, तो लेस देन 0 नेगेटिव आएगा। इट मींस एट x इज इक्वल्स टू 5 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वो जो स्क्वायर पीस कट करेंगे उसके डायमेंशंस होंगे 5 सेंटीमीटर ईच। हो गया ये सबका? हटा दो क्वेश्चन को फिर मैं। अच्छा, ये बताओ दोबारा बनेंगे कि नहीं? ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, तुम लोग पढ़ो और तुम लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या करना है। सबसे पहले show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। मैं पढ़ लिया तुम लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? गुड, सबसे पहले डायग्राम और उसमें एक सर्कल बनाएंगे। क्यों सर्कल बनाएंगे? क्योंकि यहां पर गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो जो भी चीज गिवन है, फिक्स्ड है, वो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो सर्कल कांस्टेंट है। तो चलो साथ में मेरे साथ एक बार सर्कल बना लो। ये सर्कल बन गया। हो गया। अब ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड, तो रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब हो सकते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया, और ये भी हो सकता है, और अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो सकते हैं, आपको एक ही बनाना है। ठीक है, तो जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब होंगे, फिर कॉमा के बाद क्या लिखा है? द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब ये एरिया मैक्सिमम होगा अगर ये स्क्वायर होगा। तो मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए और ये स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? चलो, अब ये डायग्राम बन गया सबका। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल की लेंथ को ले लेंगे x और ब्रेड्थ को ले लेंगे y। तो ये x और y हमने अज्यूम कर लिया। अब ऑब्वियस है जब हम इसको इंस्क्राइब करेंगे तो ये वाला जो पार्ट आपका बनेगा, ये पार्ट, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, और वो डायगोनल कहां से पास होगा? सेंटर से। ठीक है, सेंटर से पास होगा। मतलब ये जो पूरा पार्ट बन रहा है, इसको अगर मैं ए बी सी डी मान लू, तो जो ए सी बन रहा है, ए सी इसका डायगोनल तो है, लेकिन सर्कल के लिए वो क्या है? डायमीटर। और सर्कल फिक्स्ड है, तो उसका रेडियस और डायमीटर क्या होगा? फिक्स्ड। तो कितना कितना लेंगे इसको? ये वाली लेंथ कितनी लेंगे? इसकी लेंथ लेंगे 2r। ठीक है, r ले लेते हैं। ओके, अब यहां दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि r कांस्टेंट है, x और y चेंज हो सकता है। सर्कल फिक्स है, खाली वो रेक्टेंगल बदल सकते हैं। मैंने बना के दिखाया था। क्या ये क्लियर? किसे मैक्सिमम करना है? एरिया को। किसके एरिया को? स्क्वायर, रेक्टेंगल के। अभी हमारे लिए वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया का फंक्शन बनाएंगे। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो यहां क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो एरिया को डिफरेंशिएट करना है, ये हमें क्लियर है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, दो वेरिएबल है x और y, तो डिफरेंशिएट कैसे करें? यस, तो हम क्या करेंगे ना, इसको सिंगल वेरिएबल में बदलेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y कैसे निकालें? तो y निकालने के लिए हमें ये पता है कि x, y और 2r, इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। r कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दिया। ठीक है, तो ये 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया? तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। और ये जो y की वैल्यू है, ये हम यहां y की जगह पे रख देंगे। तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा? x, और y की जगह पे आ जाएगा ये नंबर। अब जो हमारे पास एरिया मिला है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x। r क्यों नहीं है वेरिएबल? वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा dA अपॉन dx
राइट साइड में भी आ जाएगा d अपॉन dx और x इंटू रूट ओवर 4r² माइनस x²। ठीक है। अच्छा, यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि रूट वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी एक शॉर्टकट और बताऊं क्या? हाँ वो पता है, लेकिन अगर तुम लोग नहीं चाहते हो वो रूट वाला प्रॉब्लम हटाना चाहते हो तो उसका भी एक शॉर्टकट है, वो भी बताऊं क्या? वो शॉर्टकट ये है कि तुम लोग एक काम करो, एरिया का स्क्वायर कर दो, एरिया का स्क्वायर कर दो, जिससे ये क्या हो जाएगा x² और यहां पर क्या हो जाएगा 4r² माइनस x²। अब अगर a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a भी मैक्सिमम होगा, ये माना जाएगा। समझ गए? तो वैसा भी हम कई जगह पे लगाते हैं जिससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो a² किया और उसको एक नया फंक्शन f(x) मान लो ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया ये चीज? अब करते हैं सॉल्व, देखो ज्यादा आसान हो जाएगा। f(x) की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई x² और ये हो गया 4r² माइनस x²। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो f(x) इज इक्वल्स टू, एक काम करें क्या अंदर, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, चलो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, बस यही होगा, कोई नहीं चलो चलेगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव -2x होगा, इसका डेरिवेटिव r² का तो 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर सबको? अब कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकलेगा यहां पर से 2x, 2x कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा, यहां माइनस और ये x², तो बचा -x²। यहां भी 2x कॉमन निकला तो यहां क्या बच जाएगा +4r² माइनस x²। यहां तक क्लियर? तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x और यहां पर 4r² को पहले लिख देता हूं और -x² बन जाएगा -2x²। क्या यहां तक सबको क्लियर? अभी क्या कॉमन निकलेगा इसमें से चेक करो, 2, तो 2 अगर बाहर निकलेगा तो 2 दूजा क्या बन जाएगा 4, और यहां क्या बचा r² माइनस, नहीं 2r² माइनस x²। क्या यहां तक क्लियर? और ये हो गया f(x). तो चलो f(x) तो मिल गया हमें, अब उसको इज इक्वल्स टू क्या करते हैं 0। तो f(x) को जब 0 करेंगे तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, इसको 0 करने से x इक्वल टू 0 मिलेगा, इसको 0 करने से 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ये समझ में आ गया? x इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल की लेंथ 0 कर दो तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और यदि इसे 0 कर रहा हूं तो 2r² इज इक्वल टू कितना हो गया x², तो x की वैल्यू कितनी आएगी √2r, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू निकालने के बाद हमें इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं फिर से प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए मैं ना पहले इस x को अंदर भेज देता हूं, फिर डिफरेंशिएट करूंगा। तो वो वाला x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2r², मैं 4 को नहीं भेज रहा हूं, सिर्फ x को भेज रहा हूं, 2r² x माइनस x³। यहां तक क्लियर? अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव (x), तो ये 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r², x का 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3x²। यहां तक क्लियर? अब सेकेंड डेरिवेटिव जो आता है उसमें हम ये क्रिटिकल वैल्यू मतलब x की वैल्यू पुट कर देंगे 2r, x की वैल्यू 2r, या सीधे सीधे ये रख दो भाई, x² की जगह पे रख दो 2r², ये ज्यादा बेहतर होगा। क्या क्या ये समझ में आ गया? तो ये हो गया 4 और ये 2r² -3 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 2r²। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये बना 4 और ये बन जाएगा 2r² माइनस 6r²। क्या ये क्लियर? तो 4 और इधर पे क्या बना -4r², तो क्या आ जाएगा -16r²। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिल रहा है वो लेस देन 0 मिल रहा है। ये क्लियर हो गया?
सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इट मींस x इज इक्वल्स टू √2r पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा। एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम मतलब एरिया भी मैक्सिमम। ये क्लियर सबको? अब समझना ये चीज, हमें प्रूफ ये करना था कि दोनों इक्वल हैं x और y, लेकिन तभी तो प्रूफ होगा ना कि स्क्वायर है। अभी हमने x बस निकाला, अब y कैसे निकाले? यहां पर तो हम यहां पर x की वैल्यू रख देते, ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो 4r² माइनस x की वैल्यू सीधा रख दूं क्या? x² की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2r² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y²। तो 4r² माइनस 2r² मतलब क्या हो जाएगा, 2r² इज इक्वल्स टू y²। तो y से ये रूट लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r। तो y की वैल्यू भी वही आ गई। समझ में आई ये चीज? तो x और y दोनों सेम आया, मतलब दोनों इक्वल, मतलब ये क्या बनेगा, स्क्वायर। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, यहां पर ना सिंपलेस्ट तरीका यूज करना। मतलब मेथड वही है, लेकिन क्या होगा जब तुम लोग सॉल्व करने जाओगे ना, तो थोड़ा मोड़ा भी अगर स्टेप अगर इधर उधर किए ना तो बहुत एक्सपांड हो जाएगा ये। जैसे मैंने स्क्वायर ले लिया तो देखो रूट वाला सिस्टम खत्म हो गया, वो एक स्मार्ट वर्क है। और क्या किया देखो, मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए डबल डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने क्या किया, एक्स को अंदर भेजा, फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव किया। और ये सब जो मैं चीजें करता हूं, ये सब चीजें सेकेंड डेरिवेटिव को नेगेटिव बताना, ये तुम्हें पता है कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमा। तो एग्जाम टाइम में इसके कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको सीधे सीधे सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, निकल रहा है तो, नहीं निकल रहा है तो लिख दो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, खत्म कर दो। क्योंकि आगे जाके ना इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में तुम्हारा 15 मिनट ले लेगा वो। समझ गए ना ये चीज? तो ये थोड़े स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से अटेम्प्ट करो। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिमाग में इमेजिन कर लो, ठीक है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया गिवन है, तो जिस भी चीज के साथ गिवन वर्ड आता है मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया उसका क्या है, कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, ये चीज भी समझ में आ गया, ठीक है। इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो सिलेंडर की हाइट उसके डायमीटर के बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब समझो, तुम लोग जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एक सिलेंडर बनाओगे, डायग्राम बनाना कंपलसरी है इसमें, उसका भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मैं स्टेप मार्किंग बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले ये सिलेंडर बना दिया, फिर उसके बाद इसके डायमेंशंस नोट करो। इसका ये हो गया हाइट h, और इसका रेडियस को ले लेते हैं यहां पर r, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, हाथ उठा दो जल्दी से। हाँ शिका बताओ। हम्म, अच्छा, एक सिंपल तरीका बताता हूं, सुनो, जिससे तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। बताओ सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। 2πr क्या देता है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। अगर उसमें हम हाइट लगा दे, h लगा दे, तो क्या हो जाएगा, 2πrh, ऐसा हो जाएगा। तो वो होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। लेकिन ऊपर में एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया πr², नीचे वाले सर्कल का एरिया πr², तो 2πr²। तो दोनों ऐड हो गया तो क्या बन गया, प्लस 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। समझ में आ गया सबको ये चीज? ओके, हाँ। अब ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आते हैं वॉल्यूम पे, क्योंकि हमें वॉल्यूम को ही डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ।
पाई आर स्क्वायर एच, वही कंसेप्ट। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट प्रोवाइड कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ। अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आर और एच दो वेरिएबल है, तो हम किसके लिए डिफरेंशिएट करें? तो इसके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। अब वो बदलने के लिए हमें दिया हुआ है कि ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, सरफेस एरिया। तो यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते, या तो आर या तो एच। किसकी निकालना आसान है, देख के बताओ, आर की वैल्यू निकालना आसान है या एच की? एच की वैल्यू निकालना आसान है। तो कैसे निकालेंगे एच की वैल्यू, तो इसको भेज देंगे यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, s माइनस टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पाई आर एच। अब ये टू पाई आर को इधर भेज देंगे तो s माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर इक्वल्स टू कितना हो गया, h। ये समझ में आ गया? अब h की वैल्यू जो हमने निकाली है, इस h की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर h की जगह पे। ओके, तो जब हम यहां h की जगह पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और h के प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, s माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर। एक बार चेक करो ये समझ में आ गया क्या सबको? आ गया? हम्म। अब यहां पर अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है? कई बार हड़बड़ी में सॉल्व करने पे ना हम सिंप्लीफिकेशन गलत करते, तो आराम से करेंगे। ये पाए और ये पाए को काट देंगे, ये आर और यहां से एक आर काट देंगे, ठीक है? तो v इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बन गया, r अपॉन टू, और यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, s माइनस टू पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या तुरंत डिफरेंशिएट करना ठीक होगा? मेरे ख्याल से नहीं। ब्रैकेट खोल देते हैं, अंदर भेज देते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो r अंदर जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s अपॉन टू आर माइनस टू पाई आर क्यूब अपॉन टू, क्योंकि ये r और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, आर क्यूब, और ये नीचे का टू, ये टू भी कट जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टू आर माइनस पाई आर स्क्वायर। चेक करो यहां तक वॉल्यूम आ गया सबका, ठीक है? अब इस वॉल्यूम में कितने वेरिएबल है, ओनली वन, दैट इज आर। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के। चलो करो डिफरेंशिएट। तो यहां पर आ जाएगा dv अपॉन dr, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, s बाय टू माइनस टू पाई आर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो। सुमांशु समझ में आया ना ये डेरिवेटिव कैसे आया? मैं गलत किया क्या, सॉरी। यहां पर ना, यहां आर क्यूब होगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा सामने, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? आयुष क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? अब देखो यहाँ dv बाय dr को मैं इक्वल्स टू जीरो कर रहा हूँ, dv बाय dr इज इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब यहां हो जाएगा s अपॉन टू इज इक्वल्स टू, सॉरी, s माइन अपॉन टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक किया? इस स्टेप के बाद एकदम केयरफुल हो जाना कि क्या करें। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव।
और क्या प्रूफ करना है? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। तो हाइट मतलब h इज इक्वल टू डायमीटर मतलब 2r। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो अब यहां पर ना हम एक काम करते हैं, s/2 और ये पूरा आ रहा है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, क्या लगता है जिससे हम आसानी से कर लें? मुझे एक दो तरीका दिख रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं और थोड़ा सा सोच लूं। s की वैल्यू अगर रखे तो s की वैल्यू पुट कर दूं क्या? s की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दूं क्या? s की देख लो, s की वैल्यू यहां पर s की जगह पे रख देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, ये दो काम कर देता हूं। तो यहाँ s की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो क्या है, 2πrh प्लस 2πr² डिवाइडेड बाय 2, ये s की जगह पे पुट हुआ और ये इधर चला गया, मतलब क्या हो गया, 3πr²। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां से 2 कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, ये मान लो, समझ गए? तो यहां पर क्या बचा, πrh प्लस πr² इज इक्वल्स टू 3πr²। क्या ये क्लियर? अब ये πr² को मैंने इधर भेज दिया, तो πrh इज इक्वल्स टू 3πr² माइनस πr²। तो πrh इज इक्वल्स टू कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस? 2πr², ऐसा हो जाएगा। अब क्या कटेगा, यहां से पाए और यहां से पाए, यहां से एक r और यहां से एक r, तो क्या बच गया, h इज इक्वल्स टू 2r। ये आ गया आपका हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये वाला काम तो हो गया, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, बट हमें प्रूव करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, अब मान लो मेरे पास टाइम नहीं है, मान लो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने देखा सेकेंड डेरिवेटिव क्या तुरंत निकाल सकता हूं, d²v/dr²। देखो तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 0। ये डेरिवेटिव क्या आएगा, -6πr, ऐसे ही आएगा। यहां पर सीधे ही क्या होगा, लेस देन 0। कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं ना, r तो भाई कांस्टेंट है ना, r मतलब पॉजिटिव है ना, रेडियस। ठीक है, तो मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव। हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम when height is equals to diameter. Height is equal to diameter. That's it. Clear सबको? ऐश्वर्या तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? क्यों? ओके ओके, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे? बने? ओके गुड। तो मैं 17 को रखा हूं ना, कब रखा तुम लोगों का टेस्ट? 16 को। 16 को दोनों चैप्टर का रहेगा टेस्ट, 30 मिनट्स का, एक मतलब दो अलग क्वेश्चन पेपर दूंगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ कंटिन्यूटी भी रहेगा, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन बस दूंगा। ठीक है, हाँ उस दिन तुम आने वाले थे, नहीं आया ना? ठीक है ओके। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 21। अब स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन्स राइट सर्कुलर of a given volume 100 cubic centimeters, find the dimension of the can which has maximum surface area, sorry minimum surface area। क्या अलग है इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से? तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ कि यहां पर जो है ना, इसके सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो मतलब सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो 100 है, गिवन है क्वेश्चन। समझ में आ गया? बाकी सेम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लो और सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले यहां पर वॉल्यूम आ जाएगा 100,
सेंटीमीटर क्यूब, इसकी हाइट को मार्क कर दो h, इसके रेडियस को मार्क कर दो r, और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया s। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है ना ऊपर और नीचे, ओके, ये हो गया। अब सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना तो है, लेकिन यहां पर दो वेरिएबल है, एक h और एक r। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट गिवन है ना यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल्स टू 100। तो किसकी वैल्यू निकाल के पुट करें? h की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। h की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देंगे। क्लियर? तो h की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर? आयुष दिखता है तेरे को उधर से? वहां देख लेता है। ठीक है, तो h की वैल्यू जो निकाले उसको यहां पर पुट कर दो। पुट करोगे तो सरफेस एरिया s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई r, और h की जगह पे आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अभी क्या क्या सिंप्लीफाई होगा? ये वाला r और ये वाला r कट जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 100 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 200 अपॉन r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये बना हमारे पास सरफेस एरिया, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और वो है r। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सरफेस एरिया को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा? ये ds अपॉन dr। तो बताओ इसका डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा? d बाई डी एक्स डी आर ऑफ 200 अपॉन r, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 200 आ जाएगा बाहर, d बाई डी आर, ये r की पावर हो जाएगा -1। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? -1 r की पावर -2, मतलब -1 इंटू 200 मतलब -200 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा -200 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -4 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस ही है, मैं गलती से उसको माइनस लिख दिया। ये क्लियर सबको? ओके, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को कुछ सिंप्लीफाई करना है, करना है क्या? नहीं करें? ये भी प्लस होगा ना? ये भी प्लस होगा, हाँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई नहीं करना तो मत करो, सीधा इक्वल्स टू क्या कर दो? 0। तो ds अपॉन dr को इक्वल्स टू कर दो 0। तो यहां पर हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर को भेजो यहां, 4 पाई को भेजो यहां, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 4 पाई। ये क्लियर? 4 से कटेगा 4 1 जा, 4 5 जा, तो ये हो जाएगा 50। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 50 अपॉन पाई। क्या ये क्लियर सबको? तो आर क्यूब अगर 50 अपॉन 5 है तो आर कितना है? तो यहां पर क्यूब जब इधर डालूंगा तो क्यूब रूट बनेगा, और क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं? पावर में क्या जाता है? 1/3। क्या ये क्लियर हो गया? ये आर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आर की इस वैल्यू पे हमें क्या निकालना था? वैसे इस क्वेश्चन में डायमेंशंस निकालने थे। डायमेंशंस का मतलब क्या क्या चीजें निकालना है? रेडियस एंड हाइट, आर और एच निकालना है।
ओके चलो आर तो मिल चुका है, एच को थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम ये तो प्रूव कर दें कि इस वैल्यू पे ये आपको क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। मिनिमा आ रहा है मतलब सरफेस एरिया का जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2s बाय डी आर स्क्वायर, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो भाई इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इस वाले पार्ट को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर, बताओ इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा। ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2, -2 आ गया सामने और इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, +400, और आर की पावर कितना बन गया, -3। जो नीचे जाएगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, r3, समझ गए। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पाई, तो +4 पाई। अब क्लियर है ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस पॉजिटिव होता है। ये भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या रहा है, ग्रेटर देन 0। सो d square s by dr square greater than 0, hence s is minimum, s is minimum at x is equals to 50 pi, 50 upon pi whole raised to power 1/3। तो ये x की, x नहीं r है ना, सॉरी, तो ये r की वैल्यू हमें मिल गई है, रेडियस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब बताओ हाइट h की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे h की वैल्यू। यस, h इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये है। तो आर स्क्वायर की जगह पे 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाई पूरे की पावर 1/3, और यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद ना जो कैलकुलेशन है ना, वो सिंपल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, 9th वाला, लेकिन फिर भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, समझना। h इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई, ठीक है। यहां पर ये जो पावर 2 है और जो पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पावर में क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ 50 की पावर कितना आ गया, 2/3, अपॉन पाई की पावर कितना आ गया, 2/3। क्या ये क्लियर सबको। ओके, इसके बाद का कैलकुलेशन समझना। अब यहां पर इस वाली टर्म में ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो h इज इक्वल्स टू पाई की पावर 1 - 2/3। क्या ये क्लियर हो गया। और ये नीचे जो 50 की पावर 2/3 है उसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं, और ऊपर में 100 को 2 × 50 लिख देता हूं, ताकि ये वाले 50 को भी ऊपर भेज दूं और पावर को कर दूं माइनस। तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 50 की पावर 1 - 2/3, और नीचे में पाई की पावर कितना हो जाएगा, 1 - 2/3 मतलब 1/3। तो 2 × 50 की पावर कितना बन जाएगा, 1/3, डिवाइडेड बाय पाई की पावर कितना बन जाएगा, 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 50 अपॉन पाई होल की पावर 1/3। ये आ जाएगा उसका हाइट h। दैट्स इट। हो गया सबका, हटा दो क्या। मैं सोच रहा था ये कैलकुलेशन कुछ कम कर सकते हैं क्या किसी तरीके से। कर सकते हैं, एक तरीका है। क्या है पता है, ये जो पहले ही मैंने 100 रख दिया ना, वॉल्यूम की जगह मत रखो, वी लेके चलो, उसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और आखिरी में फिर जो ये वाला जो टर्म आ जाएगा ना, वो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, वो नंबर रखने के कारण कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया है। हटा दो उसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो और ट्राई करो।
अरे यार मैं 11th में आज बताना भूल गया कि उनका लेट से स्टार्ट हुआ। चलो A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and another into a circle. What should be the length of the two pieces so that combined area of the square and the circle is minimum? कितने बच्चों को क्वेश्चन में समझ नहीं है, कहां कहां प्रॉब्लम आई मुझे बताओ। पहले क्वेश्चन पढ़ना और उसे समझना, ये वाली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। हाँ बताओ अनन्या। दोनों का, हाँ दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना। हाँ एक साथ मतलब कैसे? हाँ एक साथ ही करना। हाँ दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड करके उसको डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्टिंग समझ में आया कि नहीं? वो एरिया बन कैसे रहा है? वो 28 मीटर का जो वायर है उसको दो पार्ट में कट कर रहे हैं। एक पार्ट से हम क्या बना रहे हैं? स्क्वायर, और एक पार्ट से क्या बना रहे हैं? सर्कल। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें बना लो, एक तरफ बना लो स्क्वायर और एक तरफ बना लो सर्कल। ठीक है। अब स्क्वायर के डायमेंशंस तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, सेम होते हैं सारा। तो इसको ले लेते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा? x, और बाकी सब x हो जाएगा। ठीक है। और सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम ले लेते हैं r। ओके। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। ये जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर की जो बाउंड्री बनी है और जो सर्कल की बाउंड्री बनी है, ये दोनों किससे बनी है? वायर से बनी है। तो दोनों की बाउंड्री का अगर मैं सम करूंगा तो कितने आएगा? 28 आएगा। समझ में आया? तो इसकी जो बाउंड्री का सम है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसका है 4x, क्योंकि x x x x कितना हो जाएगा? 4x। तो ये हो गया 4x, और इसका कितना होगा? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 28। समझ में आया? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है। ओके, ये हो गया। तो हमें ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, और हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, दोनों के कंबाइंड एरिया को। तो कंबाइंड एरिया को मैं एक काम करता हूं, ए से डिनोट करता हूं। तो एरिया इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस इस वाले पार्ट का क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तब एरिया में दो वेरिएबल है, एक्स और आर। ठीक है। हमें इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना है। तो किसकी वैल्यू निकाले बताओ? एक्स की वैल्यू निकाल लेते, एक्स की वैल्यू निकाल लेते आर के टर्म्स में। तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 पाई आर उधर चला जाएगा, तो 28 माइनस 2 पाई आर, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 4। ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। क्या ये क्लियर सबको? तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं ना मैं। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा? 4। अब ये 2 वन और ये 2 टू जा कट जाएगा, तो x की फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस पाई आर डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब x की इस वैल्यू को यहां पर x की जगह पे पुट करते हैं, तो हो जाएगा 14 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सबको? स्टिल मैं अभी तुरंत डिफरेंशिएट करने से बेटर है मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं। और सिंप्लीफाई मैं क्या कर रहा हूं, देखना इधर। ये वाला जो 2 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 1/4 को मैं अलग कर देता हूं, और 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर यही रहने देता हूं, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये वाली टर्म यहां तक सबको क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब यहां पर मैं डिफरेंशिएट,
हाँ कुछ बोल रहे हो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, नहीं होंगी कैंसल, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, पाई का भी स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो वो नहीं होगा कैंसल आउट। तो सीधे यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते, तो डी ए अपॉन डी आर, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। पहले तो 1/4 तो कांस्टेंट है, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 2 आ जाएगा सामने, फिर 14 माइनस पाई आर, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 14 माइनस पाई आर का करेंगे, तो 14 का तो 0, माइनस पाई आर का क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो यहां पर आ जाएगा माइनस पाई, ये क्लियर। प्लस इस वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्या यहां तक सबको क्लियर है। अभी जो भी हमारे पास डेरिवेटिव आया है डी ए अपॉन डी आर, इसे और यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, और इधर पे बचेगा ये वाला टर्म माइनस पाई अपॉन 2, 14 माइनस पाई आर, ठीक है, और यहां पर बच जाएगा प्लस 2 पाई आर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर सबको। अब ब्रैकेट्स यहीं पर ओपन कर लेते हैं, पहले हम डी ए बाई डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई इंटू 14/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर अपॉन 2 प्लस 2 पाई आर। चेक करो ये समझ में आया क्या सबको, ठीक है, ठीक है, ठीक कर रहा हूं कि कुछ गलती कर रहा हूं, देख लो। ओके, अब ये डी ए बाई डी आर की वैल्यू आई, इसको थोड़ा बहुत और यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर, और ये कितना बन जाएगा प्लस 4 पाई आर। क्या ये क्लियर सबको। अब क्या कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से, चेक करो क्या कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से, पाई, पाई है ना सब में, आर सब में नहीं है, तो पाई निकल जाएगा कॉमन, अपॉन 2 तो है ही पहले से ही, तो यहां पर क्या बच जाएगा माइनस 14 प्लस पाई आर प्लस 4 आर। क्या ये क्लियर सबको। अब इसके बाद हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0, डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 14 प्लस पाई आर प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये पाई बाय 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, यहां पर बन जाएगा माइनस 14 प्लस पाई आर प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। माइनस 14 को भी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस 14, तो पाई आर प्लस 4 आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। इधर से क्या कॉमन निकल जाएगा आर, यहां पर क्या बच जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 अपॉन पाई प्लस 4, ये होगी आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। समझ में आया सबको। अब रेडियस निकल गया, अब रेडियस की इस वैल्यू को पुट करो इस जगह पे, आर की इस वैल्यू को पुट करो यहां पर, कहां पर पुट करना है आर की वैल्यू को इस जगह पे, और आपको मिलेगा एक्स। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस बोल रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ एक्स की वैल्यू तो हमें चाहिए होगी ना, क्योंकि टू पीसेस की लेंथ निकालना है हमें, 2 पाई आर चाहिए, तो इंटू 2 पाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ ना, एक्स की वैल्यू मत निकालो, आई थिंक एक्स की वैल्यू निकालने में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और उससे कोई ज्यादा यूजफुल भी नहीं होगा, बेटर तरीका बताता हूँ। आर मिल चुका है, और कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मिनिमम बोल होना चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए डी ए बाय डी आर स्क्वायर, क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो लिख दो ग्रेटर देन 0, कहां कैलकुलेट करते हो करोगे, ठीक है। देखना है तो एक बार देख लो, सेकेंड डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो क्लियरली दिख रहा है क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो सीधे लिख दो। अब हमें दोनों साइड्स, दोनों लेंथ चाहिए, दोनों का, किन दोनों का,
जो वायर है उनके दोनों पीसेस का लेंथ चाहिए। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब जो एक पीस है उससे हमने क्या बनाया है, सर्कल। ये जो सर्कल बनाया है, ठीक है, तो सर्कल की जो टोटल लेंथ है, ये वाली बाउंड्री की लेंथ, वो कैसे निकलेगी, 2πr। तो हम सर्कल की जो टोटल लेंथ होगी L1 मान लेते हैं, वो कितना हो गया, 2πr। अब यहां पर r की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2π इंटू 14/π+4। क्या ये क्लियर हो गया? तो L1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28π/π+4। ये जो वो वायर है उसका फर्स्ट लेंथ हो गया। अब जो सेकेंड लेंथ होगा वो कैसे निकलेगा, तो टोटल वायर की लेंथ है 28, मतलब L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू कितना है, 28। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 माइनस L1। समझ में आ गया? तो L2 जो होगा, जो सेकेंड पार्ट होगी उसकी लेंथ की, वो 28 माइनस ये वाला नंबर हो जाएगा, मतलब 28π डिवाइडेड बाय π+4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, π+4। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा पहले 28π और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 28 से, तो कितना होगा, 4 इंटू 28, 8 4 जा 32 का 2, ये आ गया 1, 4 2 जा 8, यस 4 2 जा 8 + 3 11, 112 माइनस 28π, फिर प्लस 28π माइनस 28π कटेगा, 112 डिवाइडेड बाय π+4। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। चेक कर लो अब आंसर। क्लास 9th का जो अभी क्लास स्टार्ट होगा ना, थोड़ा 10 मिनट में होगा प्रखर, थोड़ा लेट होगा आज। ओके सर। चेक किया क्या आंसर्स, देख लो एक बार। तो अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना क्वेश्चंस की बढ़ते जाएगी। जो अभी आप देख रहे हो इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे। क्या हुआ, आया क्या? नहीं, बुक में आंसर क्या गिवन है? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा बनाना तो अभी मुश्किल है, तो मैं इसलिए एक काम करता हूं, इसका हिंट करता हूं, क्योंकि ये भी काफी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, मैं हिंट करता हूं, कितने क्वेश्चन इसके और बच गए हैं, 29 है, कितने हैं, 29 है ना, तो अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक बार हिंट करता हूं, समझो क्या लिखा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले ना हम एक स्फीयर बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, और उसके अंदर हम एक कोन ड्रॉ करने वाले, कोन है ना लार्जेस्ट कोन, तो स्फीयर के अंदर एक कोन बनाना है। ये हो गया कोन, ओके। अब लिखा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो यहां पर इसके रेडियस को हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया उसका रेडियस, या इसे भी आप रेडियस बोल सकते हो। तो रेडियस फिक्स है और उसे कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको जो प्रूफ करना है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब पहले ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो आपको इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 8/27 इंटू 4/3 इंटू πr³ के इक्वल, सॉरी कैपिटल R लिखना पड़ेगा, कैपिटल R³ इसके इक्वल होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको यहां तक? ठीक है, अब यहां पर ना किस चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर क्या लिखा है, लार्जेस्ट कोन।
वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो किसे डिफरेंशिएट करना है? कोन के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर जो स्मॉल आर मैंने लिया है ये कोन के बेस का रेडियस है और एच जो है वो कोन की हाइट है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक और परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाता हूं। देखो इधर पे ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर बना और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इस लेंथ को मैं ले लेता हूं स्मॉल आर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है इस सेक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करो। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस स्मॉल आर, हाइपोटेनियस कैपिटल आर। तो उसका जो परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट होगा इसकी लेंथ निकाल लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या आ जाएगा? रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और ये छोटी सी हाइट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर टोटल हाइट की बात करें यहां से यहां तक, किसकी? कोन की टोटल हाइट की बात करो जिससे हमने स्मॉल एच से डिनोट किया। तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर, ये वाला हाइट कैपिटल आर प्लस ये वाला हाइट जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो कैपिटल आर प्लस रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये इस कोन की हाइट है। अब हमने कोन की हाइट को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों निकाला? क्योंकि वॉल्यूम को जो डिफरेंशिएट करना है उसमें दो वेरिएबल है एच और आर, हमें सिंगल वेरिएबल में बदलना था। तो अब हम ये जो स्मॉल एच की वैल्यू उसे यहां पर पुट करेंगे। जब हम यहां पर पुट करेंगे तो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? देख के बताओ। V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे क्या आ जाएगा? आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब रूट वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था कि स्क्वायरिंग करके रूट हटा सकते हैं, लेकिन वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायरिंग करने से इसका होल स्क्वायर होगा जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो हट जाएगा लेकिन 2ab के कारण वो रूट दोबारा वहां पर रहेगा। तो वो प्रोसेस यहां नहीं अप्लाई हो सकता। तो अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। उसके लिए भी पहले मैं ये काम कर देता हूं। अच्छा डायरेक्टली ही कर देते हैं क्योंकि ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। तो देखो यहां पर dv अपॉन dr जब निकालोगे तो पाई अपॉन 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और फर्स्ट फंक्शन मतलब कि आर स्क्वायर। सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से बताओ क्या होगा? आर का क्या होगा? 0, क्योंकि हम स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैपिटल आर कांस्टेंट है तो इसका 0। रूट वाले का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा? -2r। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, प्लस क्या होगा फिर सेकंड फंक्शन मतलब ये वाला टर्म और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r। क्या यहां तक क्लियर हुआ? चेक करो एक बार। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा अच्छे तरीके से करना, नहीं तो गलत सलत होगा। पहले तो ये वाला 2 और ये वाला 2 काट दो। ये आर स्क्वायर और माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -r³ डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म पूरी एक साथ है तो यहां पर क्या है? +2r और यहां पर कैपिटल आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अगला स्टेप क्या करें? स्मॉल आर कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। जस्ट अ सेकेंड। देखो हमेशा सिंप्लीफिकेशन ऐसा हड़बड़ी में मत करना, आराम से सोच लेना मन में 2-3 स्टेप की, अगर वो करने से इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा। जैसे पहले में आर तो निकालना कॉमन, वो तो करना ही है, साथ ही साथ में क्या एलसीएम लेना बेटर ऑप्शन होगा? तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी।
एलसीएम लेने से। इवन ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई होते हुए दिख नहीं रहा है। यहां पर रूट वाली टर्म स्टिल वो एग्जिस्ट करेगी। तो एक काम करते, यहीं पर स्टॉप करते डीवी बाई डी आर को, क्योंकि डीवी बाई डी आर को फाइनली इक्वल्स टू क्या करना होता है हमें, इक्वल्स टू 0। तो हम यही इक्वल्स टू 0 कर देते, ठीक है, क्योंकि और कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख नहीं रहा है। तो ये इक्वल्स टू 0, तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो पाई बाय 3 तो हट जाएगा, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल टू क्या हो रहा है 0, जिसमें ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास क्या बचेगा 2r अंडर ब्रैकेट ये वाली टर्म r प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये उधर गया पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या बन गया ये प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? अब ये वाला आर और ये वाला यहां से कट के ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। तो अब आपके पास यहां बचा 2r प्लस टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा यहां पर। ये वाली टर्म को अब हम यहां पर शिफ्ट कर देते, रूट वाली ये टर्म को। रूट वाली वो टर्म जब उधर शिफ्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा चेक करना। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 2 कैपिटल आर, राइट साइड में क्या बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा रूट ओवर ये वाला टर्म और ये आर स्क्वायर माइनस 2, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा और ये वाली टर्म बच जाएगी। तो 2r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2 कैपिटल आर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और राइट साइड में ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने से ये वाली टर्म की स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर, और यहां पर से रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा 9r की पावर 4, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस 4r की पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ये दोनों नंबर तो कितना हो जाएगा 12 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हुआ? फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 4 वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 4r की पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। राइट साइड में 9 स्मॉल आर की पावर 4 प्लस 4 कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 12 ये वाली टर्म। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और कुछ टर्म सिंप्लीफाई होगी। क्या ये वाली टर्म जो है इसको जब यहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वो जब प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 8, तो 8 हाँ बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बचेगा 9 स्मॉल आर की पावर 4। अब यहां से स्मॉल आर की पावर 2 और ये कटेगा तो क्या बच जाएगा 2, तो 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब हमें स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है, यहां पर क्या प्रूफ करना है हमें मैक्सिमा, मैक्सिमा प्रूफ करना है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव। तो आप क्या करो यहां पर वो मत निकालो, सीधे सीधे ना वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर ना आप आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकाले वो पुट कर दो और एच की वैल्यू चेक करना, यहां पर एच की वैल्यू आपने निकाली है ना, एक सेकेंड ना, यहां पर एच की वैल्यू भी यहां से कैलकुलेट करेंगे। इसको अभी स्टॉप करेंगे यहीं पर,
देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, एक दो स्टेप और बचा है, उसके बाद स्पेस चाहिए थोड़ा सा, हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर उसको।